着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई औरत मेरे हस्बैंड के लिए लव सॉन्ग गाए मेरे सामने, वो भी मेरे बर्थडे के दिन पर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना मुश्किल होता है, किसी के सामने प्यार भी नहीं जता सकती। ये जानते हुए भी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? पर आपको ये बात पता है ना कि जिन कंपनी और कॉरपोरेशन के साथ मैं आपको जोड़ सकती हूँ, उनके बिना आपका ब्रांच प्रेसिडेंट बनना तो मुश्किल है। तो ये बात आप भूल ही जाओ। और आपको ये सब करने के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ता है मिस्टर जी। आपके पास काबिलियत है और मेरे पास पहचान। आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है, उसके बाद आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद भी पा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। यही दिक्कत है आपकी। अगर इन लोगों की मदद से मैं आपको प्रमोट कर सकती हूँ तो ये भूलना मत मिस्टर जी, मैं नीचे भी गिरा सकती हूँ। क्या आप ये चाहते हो? तुम्हारे चॉइसेस में मैं थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, खुद के बारे में इतना ऊपर भी मत सोचो। तांग युई, तुम्हें पता है तुम्हारे रिसोर्सेज जो है वो सच में तुम्हारी ताकत है, लेकिन मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचा हूं जहां पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, और या किसी और की। तुम्हारे रिसोर्सेस मेरे किसी काम के नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे चॉइसेस के बीच में कुछ नहीं कहूंगा। इन सारी चीजों से पहले मैं तुम्हारा बॉस हूं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बीच में हो नहीं पाई, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ मौके दिए, पर तुम्हारी ऐसी नादानियों की वजह से मुझे ये कहना ही पड़ रहा है, तुम्हारे लिए अब बैंक में कोई जगह नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं वो लेकर ही रहती हूँ, आप ही क्यों ना हो। अगर हम दोनों साथ में आए तो आपके लिए डायरी भी छोड़ सकती हूँ। हम एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। पर ये सब आप किसके लिए कर रहे हो? शाओनिंग के लिए या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम? उस शाओनिंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? और इतने साल हो गए हैं, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि आप अभी तक मुझे पसंद क्यों नहीं करते। और मुझे ये बात अच्छे से याद है जब हम पहली बार मिले थे। हम कॉलेज में मिले थे, बिल्डिंग नंबर 1 में हम पहली बार मिले थे। जिस तरह से आप मुझे देख रहे थे ना, तभी से आप मेरे इस दिल में बस गए हो। आप बिल्कुल दूसरे लड़कों की तरह नहीं थे। आप कभी गेम्स नहीं खेले, कभी छुट्टी तक नहीं ली। आपने सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, सच में। और अब इतने सालों के बाद हम फिर से मिले हैं तो मैं आपको जाने नहीं दे सकती। आपकी शादी भी नहीं हुई, अब बिल्कुल अकेले हो, तो फिर हम साथ क्यों नहीं आ सकते? हो गया तुम्हारा तांग युई? सच कहूं तो हम एक ही मास्टर के फेवरेट स्टूडेंट्स हुआ करते थे, पर मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है।
तो अपनी हद में रहो। शावनी के लिए कर रहे हो ना? वो तो यहाँ पर अभी आई है, उसके वजह से आप हमारा बीता हुआ कल तो नहीं भूल सकते ना मिस्टर जी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि वो आपका कहना मानती है, या फिर आपके इशारों पे नाचती है? तू शावनिंग, तुम अब बड़ी हो गई हो, फिर भी यहाँ रहकर ये सब कर रही हो। तुम वहाँ पर चोरी छुपे हमारी बातें सुन रही थी ना? मैं तुम लोगों की बातें क्यों सुनूंगी? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मैंने मेरे बारे में सुना, इसलिए मैं रुक गई।回忆太不舍，与你再相逢。 तो मेरा शक सही 曾 निकला 经那么多 और आप ये छुपा भी नहीं रहे हो। 难忘的深， क्या आपको डर नहीं लग रहा मैं किसी को बता 在 दूंगी 心里种下 कि आप लोगों में क्या रिश्ता है? 才会连等待都快乐。过去关于你的，从未被分割。 तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ। शावनिंग और मेरे रिलेशनशिप में अगर किसी ने शुरुआत की और उसे पाने की कोशिश की, तो वो शावनिंग नहीं, वो मैं था। 些交汇的时刻， मैं तू शावनिंग से पहले प्यार करने लगा था। 安放某个角落，等待着再次紧握。那珍藏的不舍 अब चले? 片刻，私藏的还在心底炙热。因为是你，我才成为这个我。 वैसे ये तुम्हारा पहला बर्थडे जो हम साथ मना रहे हैं, छोटा सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। तुमने थोड़ी देर पहले कहा तुम पहली नजर में ही मुझसे प्यार करने लगे थे। मुझे तो ऐसा लगा हम दोनों एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों शादी के लिए एकदम सही हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। काफी लंबे समय बाद मिली टू शावनिंग। तुमने जो कहा वो सच है? और ये सब कैसे हुआ? क्यों नहीं हो सकता ये? मैं भी एक आम आदमी हूँ जिसे प्यार करना आता है, जिसके कुछ सपने हैं। मैं तुमसे पहली ही नजर में प्यार कर बैठा, और तुम्हें ये पता था कि मैं वो इंसान हूँ जो उसूलों का पक्का है, और मेरे लिए शादी कोई खेल नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरा हुआ था, कहीं तुम मुझे मना कर देती तो। कैंडल बुझने से पहले विश मांगो। मैं चाहती हूँ जीविंग हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे आगे आने वाले हर बर्थडे पर।换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，
从前温暖的时光，思绪翻涌成浪，真心在跌宕。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集最灿光泽的歌。कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको है दीवाना जाओ, चलो चलते हैं। हाँ। तुम लोग जाओ, मेरा हुआ नहीं है, मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग आगे जाओ। अरे ये क्या बात हुई, जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी करो। आना, चलो। आ जाना। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? मुझे तुम पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था, तुम्हारा मुझ पे ध्यान ही नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, गुस्सा मत होना। पूरा दिन तुमने कुछ खाया भी नहीं है, ये लो थोड़ा सा खाओ। ये सब मैं नहीं खा सकती। मुझे इग्नोर मत करना प्लीज। अरे कितनी बातें करते हो, वापस जाने के बाद बात करते हैं। अगर वापस जाने के बाद बात नहीं की तो मैं दुखी हो जाऊंगा। क्या तुम अकेले क्यों आई हो? मिस्टर जी कहाँ है? शायद रूम में चले गए। हाँ। मिस जिंग, ड्रिंक लोगी? मुझे बियर नहीं चाहिए। दारू पीने के लिए मना कर दिया? कैसे, छोड़ रही हो क्या? अपनी बकवास बंद करो, कितनी बातें करते हो, जाकर सो जाओ। पर जाओ। जाता हूं। आपको पहले से ही पता था ना मिस्टर जी और शाओनिंग के बीच क्या चल रहा है? हम दोनों पहली बार मिले थे, वो भी हमारे कॉलेज कैंपस में, बिल्डिंग के नीचे। उस दिन मौसम भी काफी अच्छा था। मैं कॉलेज के बाहर आई थी एक रोमांस प्ले देखने, वो भी मेरे एक क्लासमेट के साथ। और तभी अचानक वो पीछे से आ गए। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था वक्त थम सा गया है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और मिस्टर जी है, सिर्फ हम दोनों। सच कहूं तो मुझे उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और उन्होंने पूछा तुम ठीक तो हो ना, और वहां से चले गए। और तभी से मैं उन्हें नोटिस करने लगी थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। 1 साल पहले न्यू ईयर पार्टी थी, हम सभी क्लासमेट्स आए थे और मुझे ये याद है कि सिर्फ वो ही ऐसे थे जो अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। क्या आप यकीन कर सकती हो? और उसके बाद ही वो एक पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गए थे हमारी क्लास के, और जिनका नाम पेपर में भी छप गया था। कितनी गर्व की बात है ना ये। और उसी के बाद मुझे लगा कि ये लड़का दूसरों से काफी अलग है, और फिर मुझे वो पसंद आने लगे। मुझे याद है कि जब मैं जिम क्लास गई थी तब मैंने हिम्मत के साथ हेलो। हाँ, तुम्हें कैसे लड़कियां पसंद है? बड़ी पोनी टेल और प्यारी सी मुस्कान वाली।
और उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं ही ऐसी लड़की हूँ जिनकी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लास में मैं ही ऐसी लड़की थी जो हाई पोनी बांध कर आती थी। तो मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरी ही बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। और उसके बाद वो अब्रॉड चले गए। तो फिर उसके बाद मैं उन्हें बहुत समय तक देख ही नहीं पाई। पर फिर हम यहाँ पर फिर से मिले, दायरुई में। जब हम फिर से मिले तो मुझे लगा वो मेरे लिए सिंगल है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इस बारे में बिल्कुल गलत थी। क्या इस सब के बाद भी मेरे पास कोई चांस है उनके साथ रहने का? ये सब कुछ बहुत अजीब है। वैसे देखा जाए तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही खुद को इस सब में फंसाया। शायद कॉलेज में ये जो हुआ वो मेरे लिए आगे जाकर अफेक्शन नहीं बल्कि ऑब्सेशन होगा। Cheers. तांग यू हुई। अब इस बात को लेकर बहुत साल हो गए हैं। अब थोड़ा जाग जाओ। तांग यूही, तुम बहुत अच्छी हो। इन भावनाओं के लिए खुद को इतना दुखी मत करो। खुश रहो। तुम उठ गई? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, पसंद आया। मैंने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया है। हाँ। ये देखो, वही है ना? तुम अचानक से मुझे गिफ्ट क्यों देना चाहती हो? जाऊ ने कहा था हर लड़के के पास एक अच्छी घड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए बहुत दिनों से पैसे बचा रही थी, लेकिन कुछ भी खरीद नहीं पाई। इसीलिए मैंने मौका देखकर ये घड़ी खरीद ली। हमारी पसंद एक जैसी है। क्या सच में? हाँ। ये एक जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल कपल जैसा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पहन सकते। तो
अच्छा होगा अगर तुम इस घड़ी को अकेले ही पहनो। मैं चुपके से कभी कभी पहना करूंगी, ठीक है? आई लव यू। किस बात पर मुस्कुरा रही हो? अचानक से याद आया जब मैं पहली बार तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, तभी तुमने यही गाना प्ले किया था। क्या तभी से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था? एक्टिंग अच्छी की थी तुमने, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। कंग्रेचुलेशंस, आखिरकार तुम्हें वेजी का प्रोजेक्ट मिला है। मुझे लगता है हम दोनों ने मिलकर वैम डिपार्टमेंट 1 की कमाई को डबल करने का टारगेट पूरा कर लिया है। तुम्हें कैसे पता? तुम कैलकुलेट कर रही हो? हाँ किया है। वेजी को आपकी परफॉर्मेंस और पहले की 800 मिलियन यॉन डिपॉजिट, इसे देखते हुए हमने डबल नहीं ट्रिपल किया है। वैम खत्म होने में सिर्फ 5 महीने बचे हैं, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस अभी तक 50 मिलियन पहुंचा ही नहीं है। तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं तो मैं अकेले कर सकती हूँ। मेरी परफॉर्मेंस सही और सुधरी हुई होनी चाहिए। मैं अपने आप कर लूंगी। तो मिस तू शाओनिंग, हम पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम के लिए ऑल द बेस्ट। शुक्रिया मिस्टर जी, मेरा ड्राइवर बनने के लिए। अच्छा मैं निकलती हूँ। बाय। शाओनिंग, क्या हुआ? देर मत करना। बाय। बाय। तो सोच लिया तुमने? हाँ, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। शायद ये मुझे आपको कहना चाहिए। अगर मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ तो मेरा फ्यूचर काफी अच्छा है, पर मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आ सकती है। जो भी हुआ शुक्रिया, तुमने हमारे राज को राज ही रखा। आप कुछ भी करो फिर भी सबके गुड बुक्स में रहते हो। वैसे कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा, तो फिर मैं बुरी बन के क्या करूं? मैंने आप पर दया दिखाई है। एनीवेज मिस्टर जी, मैं चलती हूँ। उम्मीद है आगे जाकर हम एक साथ काम करें। जरूर। जी, 10 साल पहले जब बिल्डिंग के पास तुमने मुझे बुलाया था, तब तो मुझे सच में देखना चाहते थे या फिर तुमसे गलती हो गई थी? उस वक्त तुम्हारी भी एक पोनीटेल हुआ करती थी और पीछे से तुम बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखती थी। तो क्या वो लड़की शाओनिंग थी? तो शायद तब से ही तुम उससे पसंद। हाई स्कूल के वक्त से ही मैं उससे प्यार करने लग गया था और पिछले इतने सालों से मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो जब से मैं तुम्हें मिली थी मेरा कोई चांस ही नहीं था। वैसे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे लाइफ में मुझे जो चाहिए वो तो नहीं मिला, पर आई रियली विश कि आपको जो चाहिए मिले। शुक्रिया। मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही है। मैं बस थोड़ा ज्यादा लकी निकला। मुझे एक दूसरा मौका मिला उसके साथ रहने का जिससे मैं प्यार करता हूँ। शाओनिंग, मुझे प्रेसिडेंट बनना ही होगा ताकि हमारे रिश्ते में कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी नहीं।
अगर मैं इस बच्चे के लिए मना कर दूंगी, पर फिर भी वो मेरा पीछा करेगा। $21 मिलियन युवान, अभी 29 मिलियन और हैं। मेहनत करो, अगर नसीब ने साथ दिया तो ये जरूर पूरा होगा। तुम अभी काम कैसे कर सकते हो? अरे अरे क्या राजू, कर रहे हो तुम? हिलो मत। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? ये देखा? कौन है मिस्टर जी यूइंग की प्रेमिका, वो भी दायरुई में? शाओनिंग, यहाँ यहाँ सुबह यहाँ पे आते हुए ये देखो। कोई तो उसकी गाड़ी से निकला। कौन है? हमारे लीडर की गर्लफ्रेंड। क्या बोल रहे हो? तू शावनिंग पूछ रही है कि लीडर की गर्लफ्रेंड कौन है? मुझे क्या पता? तुम डिस्क्रिप्शन से लग रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। सो स्वीट। जिसके पास एक ट्रेंच कोट है और जिसका शेप अच्छा है, बॉस की नजर अच्छी है। हाँ, ये बात तो ऐसा ही है। इंटरनेट पर तो कुछ भी आता रहता है, भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे देखो ना, क्लियरली लिखा तो है। नहीं रे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई लिखा हुआ celebrity लग रहा है क्या? हाँ, वो बातें करना बंद करो, काम करो काम। हाँ चलो। ए मैनेजर राव, मैं तो तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, इंटरनेट पे पोस्ट आई है, लिखा है एक अनजान लड़की। तुमने इंटरनेट की पोस्ट देखी? उसमें हम दोनों गले लगते हुए दिख रहे हैं। फिक्र मत करो, जिसने भी पोस्ट किया उसने दूर से देखा था। तुमने एक कोट पहना है और उसने तुम्हें नहीं देखा, तो इसीलिए उसमें तुम्हारी फोटो नहीं आई। फिर ठीक है। शाओ तैंग का है, वो अभी तक आई नहीं है यहाँ पे। जाओ जरा यहाँ आना। हाँ, मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। सुनो, कहीं वो लड़की तांग यूई तो नहीं ना? गुड शेप और ट्रेंच कोट। क्या वो ट्रेंच कोट पहनती है? और जाओ ने मुझे कल बताया भी था। मैं काम पे लगता हूँ। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सब लोग गॉसिप करना बंद करो। लीडर ने बताया मुझे, वो उनकी मंगेतर है। मंगेतर? क्या उनकी मिस्टर जी की मंगेतर है? मंगेतर है? मिस्टर जी की मुझे पता fiancée नहीं। है? कब? ये ये कब हुआ? हमें कैसे पता नहीं चल लगा? क्या रहा है यार? हे भगवान। तुम लोग हर रोज मिस्टर जी के साथ काम करते हो ना? उसकी एक हाई प्रोफाइल गर्लफ्रेंड है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है? नहीं ना, हमारे लीडर सीक्रेट रखने में माहिर है। मैंने उनको कभी उसका फोन उठाते हुए या फिर मैसेज करते हुए नहीं देखा है। इतनी सुबह सुबह वो अपने बॉयफ्रेंड को काम पे कैसे भेज सकती है? क्या उन्हें नजदीक नहीं रहना चाहिए? बॉयफ्रेंड क्या, वो उसका मंगेतर है। हाँ, फियांसे। वो अपने फियांसे को काम पे भेजती है। मुझे लगता है ये लड़की इसी बिल्डिंग में काम करती है। वो 12वें मंजिल पर रेस्टोरेंट मार्केटिंग में काम करने वाली, या फिर वो डेंटिस्ट है वो नए डेंटल हॉस्पिटल में। मुझे नहीं लगता वहां की होगी। वो दुश्मन हम में से ही कोई है। तांग यूई जॉब छोड़ रही है, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे, शायद वो बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। हमारे लीडर तांग यूई से प्यार नहीं करते, ये कोई अफवाह है। ये बात सच हो ये जरूरी नहीं। अगर उनमें प्यार नहीं तो तांग यूं ही जॉब क्यों छोड़ रही है? ये अफवाह हो सकती है। हाँ? सुनो तू शावनिंग के दूसरा फ्लोर है? सुनो तो। थोड़ा दूध पियोगी? तुमने ब्रदर जाओ को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी सगाई हो गई है? अब हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है। अफवाहों के फैलने से अच्छा है कि हम एक दिन सबको सच बता देंगे, ताकि भविष्य में हमें कोई परेशानी ना आए। लेकिन अब तो हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा अगर हम पकड़े गए तो? चलो ठीक है, फिक्र मत करो। बैंक के क्लर्क्स को पैसे कमाने के लिए गॉसिप करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। और बाकी ऐसा है कौन जो 24 घंटे सिर्फ हमें देखता रहेगा। कुछ वक्त के बाद भूल जाएंगे सब। आज तो मेरी वजह से हुआ। अब क्या होगा? मुझे तुम्हें गले नहीं लगाना चाहिए था।
अपने आप को रोक लेना था मुझे। अब से ऐसा नहीं होगा। अब से मैं बाल भी नहीं बांध सकती हूँ, मेरा कोट भी नहीं पहन सकती। अजीब बात यह है कि वो कोट मैंने आज ही खरीदा था। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसका थोड़ा फायदा उठाते और साथ चलते हैं। क्या बोल रहे हो? मुझे लगा तांग्यू ही जॉब छोड़ देगी तो सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन देखो कितना ज्यादा बुरा हो गया। जियान के ब्रांच का कैसा चल रहा है? कोई उम्मीद है वहाँ का प्रेसिडेंट बनने की? वेजी ग्रुप के साथ बात करने के बाद चांसेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन अब्रॉड से कुछ कॉम्पिटिटर्स आए हैं जॉब के लिए जो मुझसे ज्यादा सीनियर और कैपेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडक्वार्टर्स में प्रेसिडेंट को लेकर ज्यादा सोचा जा रहा है। उन्हें उन सब में से बेस्ट चुनना है। आज जो कुछ भी हुआ उस हिसाब से और ध्यान देना होगा। और हमारे बैंक में ऑफिस रोमांस को कितना शर्मनाक माना जाता है, इसीलिए अगर हम पकड़े गए तो लीडर्स के सामने तुम्हारी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। तो इसीलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर ऐसी बातें। अगर एक आदमी को भी पता चल गया ना तो धीरे धीरे सबको पता चल जाती है ये बात। तो सुनो, कल से मैं ट्रेन से ऑफिस जाऊंगी, ठीक है? और उसके बाद ऑफिस में तभी बात करूंगी तुमसे जब ज्यादा जरूरत हो। हमें कुछ दिन ऐसे ही गुजारने होंगे। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा होगा ना हम पकड़े ना जाएं। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कुछ तो कहो ना प्लीज। मुझे बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रहा हूँ। हमने तय किया था घर जाने के बाद बात करेंगे आराम से, है ना? मेरा मूड खराब है। ए, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, इतने चिपकू मत बनो कि मैं तुमसे कभी भी पीछा ना छुड़ा पाऊँ। अरे यार, एक ही तो मौका मिलता है मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने का। चिपकू, मुझे तो तुमसे चिपक ही जाना चाहिए। ये बताओ क्या हुआ है तुम्हें? एकदम से क्या हो गया है? तुम मेरा पीछा करना बंद करो। क्या मैं थोड़ी देर अकेली नहीं रह सकती? ठीक है, किसी को प्राइवेट स्पेस देना, इमोशनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन तुम्हें खाना खाना चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। मैंने तुम्हारा फेवरेट एग नूडल्स बनाया है, लो। ये जब एक पिता बनेगा तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से निभाएगा। मुझे तो आराम से खाओ। हंस रही हो? खुश हो गई? एक्चुअली मैं तो अच्छा है तुम खुश हो गई, नहीं तो मैं मर ही जाता। ये बताओ, मिस्टर जी की मंगेतर आखिर है कौन? तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? हाँ यार, वो कुछ बताते ही नहीं है। मुझे जानना है यार, पर मैंने तय किया है, अगली पार्टी में मिस्टर जी को इतनी दारू पिलाऊंगा और सब जान दूंगा। उन्हें घर भेज दूंगा और उनकी मंगेतर से मिल लूंगा, है ना? मैं होशियार हूँ ना? इतने होशियार हो तो ऐसा मत करना। ये तो हो ही नहीं सकता। अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं, उसके अगले हफ्ते हमारी इन्वेस्टमेंट की मीटिंग है। क्या तब तुम मैं अपनी ये बकवास बंद नहीं कर सकते? मैं ये तुम्हारे लिए भी तुम फिर से क्यों चली गई? रुको ना। तुमने मेरे पति को बहकाने की कोशिश की। बाहर आ जाओ अभी। हाँ, कहाँ छुपी बैठी हो? दिखा दो सबको कि तुम कितनी घटिया औरत हो। क्या वो तुम हो जो श्रिंग को बहका रही थी? यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये तुम मिस्टर हो? सिंह वो की तुम ही बीवी हो है। ना? उसका हाँ? कहना है कि मिस्टर सिंह का ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए आई है। मिस्टर सिंह कहाँ है? वो बाहर क्यों नहीं आए? अगर कुछ हो गया तो? मिस्टर सिंह अभी छुपे हुए हैं। ऐसे वक्त में कौन खुद से सामने आएगा? कमीना कहीं का।
तुम ही हो ना मेरे पति को बहकाने वाली? तुम ही हो ना या तुम? किसने मेरे पति को बहकाया? नहीं। तुम? हम नहीं। या फिर तुम? क्या तुम जानती हो उसके बारे में? क्या हुआ? सब लोग शांत क्यों हो? क्या तुमने बहकाया मेरे पति को? हाँ? ये सुबह सुबह ऑफिस में चल क्या रहा है, मच्छी मार्केट की तरह? डिपार्टमेंट 1 के मिस्टर सिंह की बीवी। मिसेस सिंह? हाँ। समझ गई। सुनिए, माफी चाहूंगी पर अभी काम का वक्त है। अपना तमाशा आप। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हारा ड्रेस देख के तो यही लगता है तुम ही हो वो घटिया औरत। मुझे तुम्हारे पति को बहकाने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे कपड़े पहन के काम पे कैसे आ सकती हो? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? ऐसे कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है? सुबह सुबह तुम हमारी ऑफिस में आके किसी भी औरत पर इल्जाम लगा रही हो तो घटिया कौन हुआ? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती अरे हो? अरे छोड़ो उन्हें। अरे छोड़ूंगी नहीं ऐसे तुम्हें मत मैं। करो। अरे नहीं छोड़ो छोड़ूंगी उन्हें, मैं। मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। छोड़ूंगी अरे नहीं मेरी मैं। छोड़ो मुझे, तुमने छोड़ो। बर्बाद कर दिया है। तुमने मेरा पति मुझसे छीन लिया है। छोड़ दो। आप ठीक हो? इसने मुझे बहुत जोर से मारा। अब मुझे पता चला तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। देखो इन दोनों को। क्या आप देख सकते हो? यही है वो घटिया औरत जो मेरे पति को रात को मैसेज भेजती है। वो मैसेजेस बहुत गंदे होते हैं। तुम चुप होगी? क्या बकवास कर रही हो? आखिर मैं क्यों चुप रहूं? ये ऐसे कपड़े पहन के लोगों को बहकाती है। तुम बस ऐसे लोगों से प्यार करती हो जो तुम्हें पैसे देते हैं, जिसके बगैर तुम अपना गुजारा नहीं कर पाओगी। वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। कोई अपनी खूबसूरती दिखा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। तुम उसे बदनाम नहीं कर सकती। इतने साल उसने जी तोड़ मेहनत करके काम किया है, तुम्हारे पति के लिए ही नहीं। उसके क्लाइंट्स बहुत अमीर और फेमस लोग हैं। उसने किसी को अपने जाल में फंसाने का नाटक नहीं किया है और वो तुम्हारे पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगी। ऊपर से वो एक आदमी के बिना रह सकती है। वो इतने साल अकेली रही है। वो बहुत इंडिपेंडेंटली रहती है। वो खुद का ख्याल रखती है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो तुम। आज के बाद अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मेरी बात समझी तुम? मेरी बात समझी तुम? तुम तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो क्या रहा है? क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, मैं हूं उसका बॉयफ्रेंड। तुम और राउजिंग प्यार में हो, इस बारे में लीडर को पता चल गया है। या तो तुम्हें या तो उससे। मैंने सब सोच लिया है। मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए। अगर मैं यहां से चला गया तो राउजिंग फिर अकेली रहेगी। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। वैसे तुम दोनों के मतलब मैनेजर राव के क्या प्लान्स हैं? हाँ, उसका कुछ पता नहीं, पर मुझे उसके साथ रहना है। कोई बात नहीं, आप मत सोचिए। मेरी नजर है तुम पे। तुम्हारे लिए कोई अच्छी पोजीशन ढूंढूंगा। सिस्टर जिंग, आपने जो बॉयफ्रेंड की बात की थी वो ब्रदर जाओ है? हमारे जाओ की गर्लफ्रेंड जिंग है। उनका साथ होना ऐसा है जैसे अल्ट्रामैन छोटे दानों से लड़ रहा है। एक दूसरे को मारना यानी प्यार, एक दूसरे को गाली देना यानी प्यार। हाँ, चलो खुली हवा में ताजी चलते हवा हैं। खाते हैं। हाँ। ये सब कुछ सुबह सुबह ही होना था। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उल्टी आ रही है। क्या बात है सिस्टर जिंग, आजकल आपके पेट की प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। लीडर ने अभी तक तय भी नहीं किया आप दोनों के साथ क्या किया जाएगा। मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, आपका चेकअप करा लेते हैं, कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। हाँ हाँ, घूरना बंद करो। मैं नेजा से प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बहुत दिन नहीं हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकती। घूरना बंद करो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ
और ब्रदर जाओ का क्या? वो कितने खुश हैं? मैंने उसे बताया नहीं। ऐसा क्यों? ये है मेरे क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स। जब मैं जाऊंगा तब मेरे क्लाइंट्स तुम लेना। ये डिपार्टमेंट 1 के इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। अगर मैं ये ले गया तो मिस्टर जी को दुख होगा। तुम छोड़ रहे हो? अब क्योंकि लीडर जान चुके हैं, तुम्हें या मुझे छोड़ना ही होगा। इतने साल काम करने के बाद मैंने बहुत लड़कियों पर होता अन्याय देखा है। अगर तुम इस उम्र में नई शुरुआत करोगी, बाकी के बैंक्स तुम्हारे बारे में, शादी के बारे में बहुत बात करेंगे, इसलिए तुम मत जाना। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सोचा है, अगर एक दिन पता चल गया कि हम प्यार में हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर भाग जाऊंगा। ऐसा तो बुरा लोग करते हैं। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। लीडर्स मुझे दूसरे शहर भेज रहे हैं, पर मुझे अकेले नहीं रहना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। क्या हुआ? एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। हाँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम अभी तक सोए नहीं? लाइट बंद करना भूल गया था। सो जाओ।
着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。